जय हिंद। दोस्तों, अगर आप 2022 में ग्रुप डी या रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये रेलगाड़ी से संबंधित चैप्टर का वीडियो है। इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ दोस्तों, ये पार्ट 2 है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में, तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला दोस्तों। मैंने लगभग सभी के सभी क्वेश्चन को कवर कर चुका हूँ। अब ग्रुप डी के लिए तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दोनों का दोनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगा। क्या पूछ रहे हैं, कितनी देर में पार करेगा। समय, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, टी बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 100 मीटर, चाल क्या है 30, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर दोस्तों समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 100 मीटर कैसे लिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसको पार कर रहा है, व्यक्ति को। किसी भी खंबे को पार करे या व्यक्ति को पार करे या सिग्नल को पार करे, वहाँ पर दोस्तों रेलगाड़ी अपनी पूरी लंबाई को पार करता है, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है 100 मीटर। तो 100 मीटर दूरी जाने में किस चाल से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से। कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल। यहाँ सेकेंड में पूछ रहा है दोस्तों, आइए मीटर में दिया हुआ 100 मीटर, तो सेकेंड में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर से सेकेंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। 6 से कटेगा 5 बार में, 6 से कटेगा 3 बार में, 25 से 4 बार में, और 4 तिया, ये 3 ऊपर चल जाएगा दोस्तों, 4 तिया 12 सेकेंड। ए नंबर आपका आंसर हो गया, 12 सेकेंड ए नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या है। एक गाड़ी है दोस्तों, 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, व्यक्ति की चाल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, विपरीत दिशा में दोस्तों, तो दोनों की चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो रेलगाड़ी की चाल मान लिए टी, व्यक्ति की चाल क्या हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों को जोड़ दिए, विपरीत में था जुड़ गया। चाल ये क्या हो गया T+5, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है 100 बटे समय क्या है 6। अब दूरी 100 क्यों लिए दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है। अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रहा है ना, वो ट्रेन अपनी पूरी लंबाई को पार करेगा। तो ट्रेन की पूरी लंबाई 100 मीटर, कितना सेकंड में पार कर रहा है 6 सेकंड में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये चाल गाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, और ये मेरा T+5 5 जो है ना किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो 100/6 मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसके लिए क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुना कर दीजिए सीधा। तो 6 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 तिया 60, और T+5 बराबर 60। तो 5 जब उधर जाके क्या हो जाएगा 5 माइनस चल जाएगा, तो 60 में 5 गया 55 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर हो गया दोस्तों रेलगाड़ी की चाल, आंसर नंबर बी। समझ गए दोस्तों, कुछ नहीं था, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल विपरीत था तो दोनों को जोड़ दिया, समय और मेरा दिया हुआ था और दूरी दिया हुआ था, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल के आपका आंसर निकल गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या पूछ रहा है चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी क्या है 180 मीटर, नहीं, अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, जितना लंबाई रेलगाड़ी का है उतना लंबाई प्लेटफॉर्म का है, और दोनों को 18 सेकंड में पार कर रहा है। तो दोनों की लंबाई क्या होगा, जुड़ जाएगा, 180 + 180 360। कितना देर में पार कर रहा है 18 सेकेंड में। किसमें चाल पूछ रहा है, मीटर प्रति सेकेंड में। इसको कुछ नहीं करना है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं बदलना है। 18 से कटाइएगा सीधा, 20 बार में 20 मीटर प्रति सेकेंड, आंसर नंबर सी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकेंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकेंड में। रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, दोनों बन जाएगा, ठीक है ना। पहले आप लोग क्वेश्चन एक बार समझ जाइए।
कि एक रेलगाड़ी है ना, वो बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। मतलब बिजली के खंभे को पार करने का मतलब अपनी लंबाई, क्योंकि बिजली खंभे की कोई लंबाई नहीं होती, इसको 5 सेकंड में पार कर रहा है। लेकिन एक पुल को 600 मीटर जिसकी लंबाई है 35 सेकंड में पार कर रहा है। लेकिन दोस्तों जब पुल को पार करेगा ना, वो अपनी लंबाई भी पार करेगा प्लस पुल की लंबाई को भी पार करेगा। तो अपनी लंबाई को भी पार करेगा, पुल की लंबाई को पार करेगा, 35 सेकंड लग रहा है। अपनी लंबाई को पार करने में 5 सेकंड लग रहा है, मतलब खंभा को पार कर रहा है ना यहाँ पर। तो खंभे को पार करने के बाद अपनी लंबाई को 5 सेकंड और अपनी प्लस पुल को 35 सेकंड। तो सिर्फ पुल को कितना लगेगा, 30 सेकंड लगेगा, क्योंकि 5 सेकंड में तो वो अपनी लंबाई को पार कर रहा है। यहाँ तक समझे ना। तो सिर्फ पुल को पार करने में उसे लगेगा 30 सेकंड, और सिर्फ पुल की लंबाई मेरा दिया हुआ है 600 मीटर, ठीक है ना। और सिर्फ पुल को पार करेगा 30 सेकंड में। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, ये दूरी ऊपर 600 और नीचे क्या है, समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। 30 से कटाइएगा 20 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 20 बार में। तो 30 से 20 बार में कट गया, 20 क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या मेरा निकल गया, चाल, रेलगाड़ी की चाल। अब 20 मिल गया, 20 किस में है, ए में। आपका ये नंबर आंसर आ गया। लेकिन दूसरा अगर किसी में 20 रहता तब हमको निकालना पड़ता रेलगाड़ी की लंबाई, किसी में नहीं है, तो इसका मतलब ए नंबर आपका आंसर आ गया। फिर भी निकाल लेते हैं। चाल मेरा 20 मीटर प्रति सेकेंड निकल गया। अब रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। मतलब लंबाई मतलब क्या है, दूरी। दूरी बराबर चाल गुना समय, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई बोलो या दूरी बोलो। चाल गुना समय, चाल मेरा आ गया। समय क्या करेंगे, समय क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। 5 क्यों दोस्तों, क्योंकि रेलगाड़ी जो अपनी लंबाई में है ना, बिजली के खंभे 5 सेकंड में पार कर रहा है। 5 सेकंड मतलब अपनी लंबाई को 5 सेकंड में पार कर रहा है। अपनी लंबाई को 5 सेकंड में पार कर रहा है। रेलगाड़ी की चाल 20, अपनी लंबाई को 5 सेकंड में पार कर रहा है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 20 पंचे 100 मीटर। समझिए दोस्तों, आंसर नंबर है 20 उसकी चाल हो गया, 100 मीटर उसकी लंबाई हो गया। समझिए दोस्तों। चलिए जाते अपने अगले क्वेश्चन पे। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दो रेलगाड़ी समान दिशा विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत में चल रही है, ध्यान दिएगा दोस्तों, विपरीत में। और दोनों की लंबाई क्या है, प्रत्येक रेलगाड़ी 120 मिनट लंबी है और समान चाल है, चाल भी बराबर है। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछ रहे हैं। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चाल बराबर फॉर्मूला आता है दूरी बटे समय। तो दोनों की चाल समान है, तो चाल क्या है, मान लीजिए पहला का चाल x, दूसरा का चाल x, तो क्या हो जाएगा टोटल 2x। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्या, 2x। चाल बराबर दूरी बटे समय। प्रत्येक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है, 120 प्लस 120 240 मीटर। चाहे विपरीत हो या समांतर दिशा, एक ही दिशा, हमेशा लंबाई क्या होगा, जुटेगा। विपरीत में है, चाल भी जुटेगा, x x 2x। यहाँ तक समझिए। चाल बराबर दूरी और नीचे बटा समय। चाल मेरा दिया हुआ है x, माने दोनों का चाल 2x हो गया, दूरी हो गया 120 120 240, क्योंकि दूरी प्रत्येक की लंबाई बराबर है और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर रहा है। तो नीचे 12 से भाग दे दीजिए, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से प्रत्येक रेलगाड़ी की मेरा क्या निकल जाएगा, यहाँ से प्रत्येक रेलगाड़ी की निकल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब 12 से कटाइएगा इसको, 20 बार में कटेगा, 12 से 24 20 बार में। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो इसको यहीं से हम गुना कर देते हैं। फिर 18 से गुना कर, 18 बटे 5 से गुना कर देगा, 5 से कटेगा 4 बार में, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकला, चाल। लेकिन अभी नहीं निकला, अभी 2 से कटाएंगे, 2 से कटेगा 2 बार में, 18 दूनी 36। एक्स बराबर कितना निकला, 36 किलोमीटर पर आवर पर एक रेलगाड़ी की चाल। पहली की 36 तो दूसरी की भी 36, क्योंकि दोनों का एक्स एक्स था, ठीक है ना। अब दोनों को मिला के हो जाएगा 72। तो यहाँ पर मेरा पहला रेलगाड़ी, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या निकला, 36। तो कुछ नहीं किए दोस्तों, चाल बराबर दूरी समय निकाल दिए। और समय मेरा किस में था, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना था, तो मीटर प्रति सेकंड को 18 बटे 5 से भाग गुना करके किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लिया। बाकी कटा के आपका आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन एक टेलीफोन को पार करने में 1 सेकेंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकेंड लेती है। 3 सेकेंड। ट्रेन की लंबाई क्या है,
ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1 सेकेंड में वो टेलीफोन को पार करता है। टेलीफोन का मतलब अपनी लंबाई, क्योंकि टेलीफोन के खंभे की तो कोई लंबाई नहीं होती है। और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 3 सेकेंड में, मतलब अपनी लंबाई भी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी। तो सिर्फ वो प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार करता हुआ? 2 सेकंड में, क्योंकि 1 सेकंड तो अपनी लंबाई पार करने में लगा दिया और 2 सेकंड में वो किसको पार किया? प्लेटफॉर्म को। तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया 2 सेकंड में। तो यहाँ से मेरा चाल निकल, ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकेंड, चाल निकल गया 2 से कटाएंगे बराबर 150 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या निकल गया? चाल। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। लंबाई मतलब दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल आ गया। और वो अपनी लंबाई जो है ना, टेलीफोन को पार करने का मतलब अपनी लंबाई को 1 सेकंड में पार कर रहा था। तो 150 मीटर की चाल से 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? 150। 150 मीटर की चाल से 1 सेकंड में कितना दूरी करेगा? 150 मीटर। आंसर नंबर आपका बी। कुछ नहीं था दोस्तों, चाल बराबर निकाल लीजिएगा पहले, दूरी बटे समय, उसके बाद कुछ नहीं था, मेरा चाल निकल गया, उसके बाद सीधा 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि वो अपनी लंबाई को 1 सेकंड में पार कर रहा था। समझ गए? चलिए आते अपने अगले क्वेश्चन पे। 2 ट्रेन जिनकी गति 3:5 है, समांतर पथ पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है। देखिए, दोनों का चाल दिया हुआ है और दोनों विपरीत दिशा में है। दोनों अलग अलग एक आदमी को पार करने में 5 सेकंड लेती है। ये ट्रेन भी 5 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन भी 5 सेकंड में पार करती है। तो कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेगी? तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी? ठीक है ना, क्वेश्चन समझ गया ना? देखिए, चाल दिया हुआ, एक दूसरे को पार करने में क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। पहले हम लोग को देखना है कि निकालना क्या है। समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी दिया हुआ है? नहीं। चाल दिया हुआ है? चाल दिया हुआ है। तो हम लोग क्या निकालना है? दूरी। दूरी कैसे निकालेंगे? 3 की चाल से 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 3 पचे 15। 5 की चाल से, दूसरा नंबर, 5 की चाल से 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 5 25। टोटल दूरी मेरा क्या हो गया? 40। टोटल दूरी क्या हो गया? 40। यहाँ तक समझे ना आप लोग? 40 दूरी को ये क्या निकालना है? समय। समय बराबर होता है दूरी बटे नीचे चाल। विपरीत में है, चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा 5 3 8। 8 से कटाइएगा 5 बार में, तो 5 घंटा आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान था दोस्तों। आप लोग को कुछ नहीं करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, तो दूरी हम लोग को निकालना लेना है कि 3 और 5 मेरा चाल दिया हुआ है। 3 की स्पीड से 5 सेकंड में टोटल दूरी तय 5 दिया 15, और 5 की स्पीड से 5 सेकंड में 5 25 और 15 25 होता है 40। दूरी टोटल हो गया। समय बराबर दूरी बटे चाल, टोटल चाल हो गया 5 3 8। आपका आंसर निकल गया 5 घंटा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। जितना भी क्वेश्चन मैं बताया दोस्तों, ये पार्ट 2 वीडियो था, पार्ट 1 इसके पहले बना चुका हूँ। अब मैं इससे तो बाहर क्वेश्चन ग्रुप डी या रेलवे में नहीं पूछने वाला है दोस्तों। अगर कुछ आप लोग को कमेंट कीजिएगा तो मैं इससे भी थोड़ा टफ क्वेश्चन ला, तीसरा पार्ट 3 भी ला दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।